गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंजॉय। तो आज मैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बात करूंगा। उसमें अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.1। तो अब अगला जो क्वेश्चन है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो बोर्ड के ऊपर शो किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो आज की इस क्लास के अंदर अपन 4 का और 5 का क्वेश्चन जो बचा हुआ है 1.1 एक्सरसाइज में उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको ध्यान से ये वीडियो देखना है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिख रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में मैंने बताया है यूवीडी लगेगी, तो क्या लिख रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए आप पहले से ही तैयार हैं। आपको करना क्या है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, तो आप पहले लेट कर लें, मान लें कि कोई धनात्मक पूर्णांक x y कुछ मान लो, तो मैं a मान लेता हूं स्मॉल। चलो चलते हैं, तो लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। ध्यान से देखना बच्चों, समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या करना है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, जिसे 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखते हैं या फिर व्यक्त करते हैं, या फिर इस रूप में होता है। ठीक है, ये कंडीशन आप ध्यान में रखना। ये क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे 3m प्लस 1 के रूप का होगा, तो अपन ये मानेंगे तो जो धनात्मक पूर्णांक है वो इसके तुल्य होगा। जितने मैंने माने हैं उनके तुल्य ए होगा, जो मैंने धनात्मक पूर्णांक माना है वो। तो बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप में अपन को सिद्ध क्या करना है, बताना क्या है। दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो अपन अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगानी है, तो देख लेते हैं। यहां b बराबर कितना है, 3 है, क्योंकि a बराबर बी क्यू, तो b कितना है 3q प्लस r की वैल्यू ये दे रखी है। हाईएस्ट वैल्यू 3 है, तो 3 से कम होगा। अर्थात वह शेषफल r बराबर कितना होगा, 0 1 2। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 की बात ही नहीं हो रही, 0 1 2। ठीक है, यह क्लियर हो जाने के बाद में आपको आगे चलना है। अब लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो बच्चों आप सीखें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ये क्या कि थ्योरेटिकल चीजें हैं, जितना आप थ्योरी में लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे ऐसे क्वेश्चनों में। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों का गौर से। तो क्या होती है, a बराबर होती है बी क्यू प्लस आर, और जहां पर कंडीशन होती है, जहां 0 r b, इसमें कंडीशन होती है 0 लेस देन एंड इक्वल r और लेस देन b होता है। ये आपको ध्यान में रखना बच्चों, ये होता है। अब आप आगे बढ़े, यहां पर r है वो शेषफल है, b भाजक है, तो अपने r की वैल्यू ये लिख चुके हैं 0 1 2, b कितना 3, तो 3 से कम होगा। इसका मतलब 0 1 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा। 3 कब होता, जब सपोज यहाँ में इक्वल टू का साइन होता, तब ये 3 भी आता, लेकिन इसमें है ही नहीं। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो 0 1 2
ये चीजें आ गई। अब आप देखें आगे, फिर आपको करना क्या है। प्रश्न में देखो क्या लिख रखा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसलिए आपको करना क्या है बच्चों, अब आप देखें। हाँ तो बच्चों अपन केस बना लेते हैं, अब केस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो केस फर्स्ट, जब r बराबर 0 हो तो अपन यूक्लिड लगाएंगे। a बराबर कितना आएगा, बी कितना है 3q प्लस 0। इसका मतलब इस कंडीशन को अपन लिख सकते हैं 3q। अब इतना ही छोड़ते गए बच्चे, केस कंप्लीट नहीं होता यहां पर। अगर बच्चों आप यहां तक छोड़ के जाते हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूरी कंडीशन सो ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि लैंग्वेज पढ़े यहां पे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग नहीं किया, इसलिए गलत होगा। आप क्वेश्चन पर गौर ज्यादा से ज्यादा रखें, तभी आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सोल्व कर पाओगे। अन्यथा वो दिक्कतें, वो परेशानियां आपको झेलनी पड़ेंगी भाई। तो देखो, दोनों पक्षों का एक ही मेथड है बस, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर है, तो आएगा a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, जिसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9q स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3 3 9 q स्क्वायर ये आ रहा है, इसका मतलब इजी है। तो अब देखो, इसको मैं लेट कर लेता हूं, इसको मैं क्या कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं, क्योंकि 3q स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल m, ये मैंने पुट कर दिया, मान लिया, ये मैंने क्या मानना है, इसको मैंने मान लिया m पूर्णांक के बराबर। m पूर्णांक के बराबर मानने के बाद में m की वैल्यू आप ये पुट कर देंगे m की जगह, मतलब m की वैल्यू है तो m पुट कर देंगे, तो आएगा a स्क्वायर बराबर 3m, इक्वेशन फर्स्ट। इतना समझने के बाद में नेक्स्ट जो केस है वो, अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। तो इस केस में बच्चों आपको करना क्या है, वही बात, a इक्वल टू 3q प्लस अब की बार 1 आ जाएगा, वर्ग करेंगे तो देखो क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। सोल्व करने से पहले यहां पे सूत्र क्या लिखना है, सूत्र जब आप सोल्व करोगे तो यहां पर एक फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब तक ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तब तक आप यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। इसलिए बच्चों आपको छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वो बार बार तैयार करने हैं, ताकि एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो कोई सी भी स्टेप में वो लग सकता है, इसलिए आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं करनी पड़े। तो ये फॉर्मूला आपको तैयार रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर सॉल्यूशन लिखते हैं, तो क्या आएगा सॉल्यूशन, a स्क्वायर वर्ग कर देंगे, वर्ग ही है। अब इसको यहां पर देखो, 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, सूत्र लगाना सीखे। a की वैल्यू कितनी है 3q, b कितना है 1 है, तो a स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस b 1 है 1 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है 3q 1 b हो गया। सोल्व करें इसको आप करें सोल्व, तो जब सोल्व करोगे तो आएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6q। अब आप बच्चों क्या करोगे, a स्क्वायर बराबर इसको स्क्वायर लिख दोगे, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहां पे आप एक छोटी सी चीज और कर सकते हो, कौन सी, देखना, आप कर सकते हो यहां से a स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आएगा, इनमें से कॉमन ले लेता हूं मैं 3, क्या 3 कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस, यहां पे क्या बचा,
ये हो गया ना 6q, ये बचेगा 3 2 जा तो 2q प्लस 1। अब इसकी जगह लेट कर लेंगे स्मॉल m, तो यहां करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। मेथड एक ही है, बस केस बनाने पड़ेंगे इस ऐसे क्वेश्चनों में, और जब तक आपके पास केस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो माना, क्योंकि माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर स्मॉल m, ये आप यहां पुट कर दोगे तो आएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। इक्वेशन सेकंड दे दो, इक्वेशन है सेकंड दे दो। ऐसे ही एक केस और तैयार करना है, क्योंकि r की वैल्यूज थी 0 1 और 2, तो 2 के लिए भी अपन शो करेंगे केस थर्ड में। क्या करना है, जब r बराबर कितना हो 0 1 और 2 हो तो डायरेक्ट लिख देंगे युगली वर्गपरिमेय से क्या होगा, a बराबर b 3 है, q प्लस r कितना है 2, वर्ग करेंगे तो वर्ग लिख दो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपने लिख दिया, बहुत इजी काम है। अब आप इसी स्टेप को आगे देखें, क्या होगा a स्क्वायर इक्वल टू, वही फॉर्मूला लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, क्योंकि एक फॉर्मूला 50 बार अपने क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे, एक बार ही कर लो चल जाएगा काम। फिर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना लगेगा, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है 3q इंटू 2, करो सोल्व भाई, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q। जब आप ऐसे लिखोगे तो 9q स्क्वायर प्लस इसको साथ में ले आओ 12q, 4 को आप क्या लिख सकते हो 3 प्लस 1, क्यों लिख सकते हो चाहिएगा 3 प्लस 1। देखो विद्यार्थियों कॉमन नहीं आएगा, वरना यहां पर अब a स्क्वायर इक्वल टू 3 आ रहा है बाहर, अंदर आएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। इसलिए आप यहां पर क्या लिख देना, इस जगह आप लिख सकते हो ये 3 प्लस 1 था, तो 3 प्लस 1, हाँ यही तो है, 3 प्लस 1 लिख दिया, 3 ले लिया बाहर, अंदर 1 प्लस 1। इसका मतलब a प्लस, यहां पर लिखना चाहिए तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा। हाँ तो अपन क्या करेंगे फिर, जो वैल्यूज दे रखी हैं उसकी जगह वही क्या करेंगे m लेट कर लेंगे, क्योंकि माना बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू स्मॉल m, ये आप कर देंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। इक्वेशन नंबर थर्ड, केस के हिसाब से इक्वेशन बना दिए। अब समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि, लिख देंगे वो लाइन, स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m वर्ग m के लिए, वर्ग पूर्णांक m के लिए, इसे लिखो पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। कुछ नहीं करना, केस बनाने हैं, r की वैल्यू 0 1 2 रखनी है, सोल्व करना है, बस काम हो जाएगा। अब इसी स्टेप में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मैथ एंजॉय को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऑल नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंच जाए।
धन्यवाद।